इस वीडियो के मार्फत से मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता, मानवाधिकार के लिए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दरमियान ही मैंने मानवीय मूल्यों को बढ़ाने के लिए, जहां नेल्सन मंडेला जेल में थे, 26 साल जेल में रहे, मानवीय मूल्यों की गोरा और काला की लड़ाई लड़ा, उनसे मैं उत्प्रेरित होकर करके मैंने सोचा कि भारत के अंदर जब यूनाइटेड नेशन बना है तो भारत के अंदर मानवीय मूल्यों का मानवाधिकार क्यों नहीं। मैंने मानवाधिकार पे एक संगठन बनाया। लोगों ने बहुत मना किया। रजिस्ट्रार जहां रजिस्ट्रेशन होता उन लोगों ने कहा ये कौन सी संस्था बना रहे हो। मैंने कहा इसी की जरूरत है, हम मानव हैं और मानवीय मूल्यों के लिए, उनके हक अधिकार के लिए इस तरह की संगठन होनी चाहिए जहां जात और पात और धर्म और ऊंच और नीच ना हो। इन तमाम चीजों को लेकर के हमने आगे बढ़े। 1986 में ये संगठन का उद्भव हुआ। उसके बाद में हम धीरे धीरे स्टूडेंट थे, काफी लोगों को जोड़ा गया। ज्ञानी जैल सिंह जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थे, उनको चेयरमैन बनाया गया। फर्स्ट चेयरमैन हमारे रहे जैसे रघुनाथ मिश्रा, जस्टिस जे एस कुरैशी, जस्टिस टी यू मेहता, जस्टिस पी एन भगवती, जस्टिस हमारे निरुला, ऐसे बहुत सारे जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, और जो हमारे सीबीआई के डायरेक्टर जिसमें योगेंद्र सिंह और यूएस मिश्रा, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे आईएएस आईपीएस आए और इस संस्था को आगे सींचा, आगे बढ़ाया। हम लोग जो है वीआईपी के कल्चर में थे, लेकिन जब 2002 में मैं अपनी छोटे स्टूडेंट लाइफ से आगे निकला तो अहरा ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एक मैगजीन का ये किया, और फिर मुझे बागदौड़ मुझे इसके अध्यक्ष बनने का मौका, सौभाग्य मिला, और मैं इसको आगे ले जा करके इसके साथ कैफी आदमी, इसके साथ सुनील दत्त, इसके साथ सुधा दीदी, ऐसे लोगों ने इसको सींचा, संभाला। फिर डॉक्टर दुआ के कंधे पे आया। मैगजीन के माध्यम से मैं दूर तक पहुंचा। 3 बार भारत का भ्रमण किया, 70 दिन, 200 दिन, 204 दिन, 2 साल तक हमने जंतर मंतर पे धरना दिया। भारत के तमाम जितने भी हॉल और ऑडिटोरियम है, उन सब जगह इवेंट प्रोग्राम्स किए गए। दिल्ली की चाहे सिरी फोर्ट हो, ताल कटोरा हो या प्रगति मैदान हो, तमाम जगह किया। लेकिन ये सब वीआईपी कल्चर में प्रोग्राम हुआ। अंग्रेजी ह्यूमन राइट्स, अंग्रेजी की बहुत सारी किताबें, हिंदी दूर दूर तक रहा, उसे हिंदी में हमने मैगजीन के माध्यम से पाक्षिक जो 15 दिन पे निकाल करके हमने जो है 40,000 50,000 मैगजीन छाप करके हमने तमाम जगह पहुंचे, और उसका नतीजा निकला कि 1993 में ह्यूमन राइट्स कमीशन बना। उसके बाद में ह्यूमन राइट्स पे एक्ट, विधेयक बना 1993 का, फिर डोमेस्टिक एक्ट बना, फिर आधार कार्ड आया, फिर बहुत सारे कानून बने, फिर नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, वकीलों को देना और गरीबों को वकील दे करके न्याय की प्रक्रिया हुई। उसमें अहरा ने बढ़ चढ़ करके साथ दिया और आगे बढ़ाया। इस तरह से हम आगे बढ़ते गए, बहुत सारे कार्यक्रम किए। आज धीरे धीरे ये पौधा बड़ा होकर करके आज करोड़ों लोग जुड़ गए हैं। आज हमारे 800 से ज्यादा सेंटर्स भारत के 36 राज्यों में हैं। हर भाषा भाषी के लोग हैं, और भारत के बाहर 14 देशों में हम लोग काम कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल बार एसोसिएशन लंदन और इंटरनेशनल बार एसोसिएशन यूएसए और बहुत सारे अथॉरिटी के साथ जुड़ करके, कंधे से कंधे मिल करके हम लोगों ने कदम दर कदम संवैधानिक तरीके से काम किया। उसके बाद में जब हमें उसके बाद भी अधिकार नहीं मिला, और हमने देखा कि बहुत सारे पैर खींचने वाले जयचंद के टाइप के लोग, कुछ लालची लोग, लोभी लोग, हजारों मानवाधिकार पे संगठन बना लिया, कुछ अंतर्राष्ट्रीय, कुछ ग्लोबल, कुछ बना लिया, जिनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं, लेकिन उनका उद्देश्य और उनकी दशा दिशा ठीक नहीं रही। हम लोगों ने बिना ग्रांट डोनेशन का संवैधानिक तरीके से काम किया। सरकार ने भी बहुत बार बदनाम करने की कोशिश किया। सरकार ने भी हम पे ब्लेम लगाया कि हम आतंकवादियों को, नक्सलाइटों को साथ देते हैं, लेकिन अहरा अपने संवैधानिक तरीके से बड़ी स्वच्छता और सभी सूझबूझ के साथ हम लोग भारत के अंदर काम किए। कई हम लोगों ने रिश्तों को देखा, कई तरह की मुश्किलों को देखा, कई तरह के दुश्मन को देखा, लेकिन सभी को गले से मिला करके सबके साथ आगे बढ़ते हुए इस संस्था को आगे सींचा। और हमने जब देखा कि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, कुछ लोगों को पावर चाहिए, कुछ लोगों को लीडर बनना है, कुछ लोगों को और बढ़ चढ़ करके समाज में काम करना है। क्योंकि हम लोग सामाजिक काम किया, बिना निस्वार्थ किया, हम कोई सैलरी पे काम नहीं करते। अपने घरों से पैसा जो भी 100 200 500 जो भी होता है उसको खर्च करते हैं और काम करते हैं। लोगों को पैसा चाहिए, आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, ये कलयुग है। कलयुग में लोग जो है
वैश्विक हो गए हैं। और ऐसी सूरत में हमने आगे कदम बढ़ाते हुए कहा कि अगर तुम्हें लीडर बनना है, देश को आगे बढ़ाना है, तुम्हें सैलरी लेना है, दिए भत्ता लेना है, तो अहरा नेशनल पार्टी का उद्भव 2009 में हुआ। हम थोड़ा बैठे रहे, लेकिन जो हालात देश की चल रही है उसे सुधारने के लिए, उसे बदलने के लिए, उसमें एक दिशा देने के लिए आज जरूरत आन पड़ी है कि अहरा नेशनल पार्टी पूरे भारत के अंदर अपने जनप्रतिनिधि, अच्छे सच्चे नौजवानों को लेकर, युवतियों को लेकर, जो लोग मानवीय मूल्यों को समझते हैं, जो लोग ह्यूमन राइट्स को समझते हैं, जो देश को संभालना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं और उसमें आमूलचूल परिवर्तन के साथ साथ अपने हक और अधिकार पाना चाहते हैं, सामाजिक भागीदारी चाहते हैं, अपने क्षेत्रीय समस्याओं का, राज्य स्तरीय समस्याओं का और राष्ट्र की तमाम समस्याओं का अच्छे तरीके से, अच्छी सूझबूझ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अहरा नेशनल पार्टी एनपी के साथ जुड़े और ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन को घर घर पहुंचाए। उसके लिए हम लोग मानव चयन बनाए, उसके लिए हम लोग मानव लाइब्रेरी बनाए, उसके लिए हम लोग जो है कृषि का भी अलग से विंग बनाए, डॉक्टरों को विंग बनाए और हमने वकीलों को बनाए, जर्नलिस्टों को बनाया। और यही वजह है कि आज 243 जो है सोशल मीडिया का एक नेटवर्क पूरे भारत में हम लोग चला रहे हैं और तमाम सोशल नेटवर्क को हम लोग सहयोग और सपोर्ट दे करके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो हमारे लोग देश के अंदर विघटन करने वाले हैं, तोड़ने वाले हैं, उससे बचना है और हम सबको एक साथ बढ़ करके अहरा ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन और एएनपी अहरा नेशनल पार्टी को आगे ले